we will discuss about the animal tissue. अभी तक हमने प्लांट टिश्यू का डिस्क्रिप्शन देखा था, अब हमें एनिमल टिश्यू के बारे में देखना है। एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो एनिमल टिश्यू की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारी पूरी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती हैं और ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और सिस्टम मिलकर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। और इस तरह से पूरी बॉडी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज की बनी हुई होती है। एनिमल सेल्स, एनिमल की ग्रोथ और प्लांट की ग्रोथ को अगर हम कंपेयर करें तो एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है ये एक समय बाद रुक जाती है, जबकि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है ये कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग होती रहती है। तो जब उसमें कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होनी है तो उसके टिश्यू का टाइप अलग होगा प्लांट्स के, और एनिमल्स में ग्रोथ रुक जानी है तो एनिमल्स के टिश्यू का टाइप अलग होगा। फिलहाल हम कंसंट्रेट करते हैं ऑन एनिमल टिश्यू। तो बेसिकली अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस इनको डिवाइड करें टिश्यू को, वैसे तो हम कई टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस एनिमल टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। पहला टाइप होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मतलब जो एपिथेलियम का फॉर्मेशन करेगा, कवरिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम भी इसको बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम। दूसरी टाइप होते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो हमारी बॉडी की मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा टाइप जो होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसी न किसी को जोड़ेगा, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ये जोड़ता है। ठीक, दो बॉडी पार्ट्स को या दो से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स को ये आपस में जोड़ के रखता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। नर्व्स वगैरह आती हैं जिस टिश्यू में उसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब नर्वस टिश्यू है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये भी नर्वस टिश्यू का ही टाइप है। तो नाउ कम्स ऑन एपिथेलियल टिश्यू। जो ये एपिथेलियल टिश्यू है ये बेसिकली हम इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसी बुक में 3, 4, 5 अलग अलग दिए रहते हैं, क्योंकि काफ़ी मिलते जुलते होते हैं तो एक को ही दूसरे में मिक्स कर देते हैं। तो टाइप्स इसके अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरह के मिल सकते हैं, लेकिन आपको जो याद रखना है ये 6 टाइप के टिश्यू याद रखना है। स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्रेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। अब कई बुक में ये दोनों स्क्वामस एपिथेलियम के साथ ही दिए रहेंगे, तो अलग अलग बुक में वेरिएशन मिल सकता है, तो उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर देखें कि स्क्वामस एपिथेलियम पहला टाइप, स्ट्रेटिफाइड क्रेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम दूसरा टाइप, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये तीसरा टाइप है, कॉलम्नार एपिथेलियम चौथा टाइप, ग्लैंडुलर एपिथेलियम पांचवा टाइप, सिलिएटेड एपिथेलियम छठवां टाइप। और इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। नाम पर अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो जो इनकी क्वालिटी है काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस का मतलब होता है फ्लैट, तो इसमें सेल्स जो होंगी ये फ्लैट होंगी, थिन होंगी, फ्लैट और थिन होंगी। स्ट्रेटिफाइड क्रेटिनाइज्ड मतलब एक से ज़्यादा लेयर में प्रेजेंट होंगी और क्रेटिनाइज्ड होंगी। क्रेटिनाइज्ड का मतलब होता है कि इसमें क्रेटिन का डिपोजिशन होगा। क्रेटिन एक प्रोटीन होती है, उस क्रेटिन प्रोटीन का इनमें डिपोजिशन होगा। क्यूबॉइडल इनमें जो सेल्स का शेप होगा ये क्यूब लाइक होगा। कॉलम्नार इनमें सेल्स कॉलम टाइप की होंगी, पिलर टाइप की। ग्लैंडुलर मतलब इनकी सेल्स सिक्रीटरी होंगी, कुछ सिक्रीशन करेंगी, ग्लैंड्स की तरह वर्क करेंगी। सिलिएटेड मतलब इनमें सिलियम प्रेजेंट होगा। इसी तरह आते हैं हम मस्कुलर टिश्यू में। तो मस्कुलर टिश्यू में बेसिकली 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। स्ट्राइएटेड जिनको हम वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं,
या स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। स्ट्राइटेड मतलब वॉलेंट्री या स्केलेटल। वॉलेंट्री जिनको हम अपनी इच्छा से चला सकते हैं, हम हाथ की मसल्स को अपनी इच्छा से चला सकते हैं, पैर की मसल्स हैं, जबड़ा की मसल्स हैं, जॉ मसल्स, ये सब हम अपनी मर्जी से चला रहे हैं। और ये सारी मसल ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हड्डी से अटैच हैं, बोन से अटैच हैं, इसलिए इसको स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। दूसरी होती है स्मूथ मसल्स, इनको हम इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स जनरली जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, विसरल ऑर्गन्स जिनको हम अपनी मर्जी से नहीं चलाते हैं, उस जगह पर ये मसल प्रेजेंट होती हैं। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल होती हैं उनमें स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। इंटरनल ऑर्गन्स में ज़्यादातर ये मसल प्रेजेंट होती हैं। थर्ड टाइप होती है कार्डियक मसल्स। ये मसल स्पेशल टाइप की मसल होती है जो केवल हार्ट में ही प्रेजेंट होती है, हार्ट के अलावा और कहीं ये मसल नहीं पाई जाती है। और इसमें कुछ कैरेक्टर स्ट्राइटेड मसल्स के होते हैं और कुछ कैरेक्टर स्मूथ मसल के होते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है इसमें कार्डियक मसल्स में। और कार्डियक मसल्स की एक खासियत होती है, कार्डियक मसल नेवर अंडरगो फटीग, ये कभी थकती नहीं है। नेक्स्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में 4 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें टेंडन और लिगामेंट्स आते हैं। टेंडन और लिगामेंट, टेंडन जो होते हैं ये बोन को मसल से जोड़ते हैं। आपको पहले ही बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू में 2 चीज़ों को जोड़ेंगे, तो टेंडन्स बोन को मसल से जोड़ते हैं, लिगामेंट ये बोन को बोन से जोड़ते हैं, बोन को बोन से जोड़ते हैं। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के हो गए। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ये फैट का फॉर्मेशन कर फैट में प्रेजेंट होते हैं ये। तो फैट तो पूरी बॉडी के स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह से अटैच वैसे ही बना रहता है, मतलब मल्टीपल ऑर्गन से अटैच रहता है। तीसरा होता है स्केलेटल टिश्यू, बोन। बोन भी क्या करती हैं, मसल्स को जोड़ेंगी, नर्व्स को जोड़ेंगी, वेसल्स को जोड़ेंगी, तो कई चीज़ों को ये जोड़ती है स्केलेटल। इवन एक जगह की बोन दूसरी जगह पर जाके दूसरी जगह तक एक्सपेंडेड रहती है, तो ये कई पार्ट्स को जोड़ेंगी। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आता है, ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो मतलब बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ये जोड़ता है, सारे ऑर्गन्स को। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ब्लड ना जाता हो, तो सारे ऑर्गन्स को ये जोड़ता है। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के बारे में सब लोग जानते ही हैं, तो बाकी डिटेल इसका आगे पढ़ाएंगे। अब पहले टिश्यू पर आते हैं, एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि कोई भी टिश्यू का स्ट्रक्चर होगा, एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं हम, कोई भी टिश्यू होगा उसमें 2 चीज़ें तो मस्ट हैं, होनी ही होनी है। ये मान लीजिए टिश्यू का छोटा सा टुकड़ा है, तो इस टिश्यू में सेल्स होंगी, एक तरह की हो सकती है, एक से ज़्यादा तरह की हो सकती है, और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है इसमें फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को हम टिश्यू फ्लूइड या मैट्रिक्स बोलते हैं। तो 2 कंपोनेंट इसके मस्ट हैं, सेल्स और फ्लूइड, ये या मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सेल्स और मैट्रिक्स तो हर एक चीज़ में होना है, बस इन्हीं का वेरिएशन होता रहता है और डिफरेंट टाइप के टिश्यू बनते रहते हैं। तो यहाँ पर हम एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम की बात करें तो एपिथेलियम ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, मतलब जनरली आउटर सरफेस को फॉर्म करेंगे। जैसे हमारी ये स्किन है, स्किन की सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। स्किन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, और ये सबसे बाहर की ओर प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ नहीं जाने दे रही, ना धूल, ना बैक्टीरिया, ना वायरस, कुछ नहीं जाने दे रही। इसी तरह ब्लड वेसल्स को देख लें तो ब्लड वेसल्स की जो कवरिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इसमें जनरली जो सेल्स होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं, एक दूसरे से चिपकी हुई होंगी, तभी तो अंदर कुछ नहीं जाने देंगी, तभी तो प्रोटेक्शन कर पाएंगी। तो इनकी सेल्स आपस में टाइटली पैक्ड होती हैं, और टाइटली पैक होने के बाद एक कंटिन्यूअस शीथ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे स्किन देखते हैं तो एक कंटिन्यूअस शीथ की तरह हमें दिखाई दे रही है, तो कंटिन्यूअस शीथ का ये
फॉर्मेशन करती हैं। और लिटिल और नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इसमें जो ये मैट्रिक्स होता है या तो बहुत छोटा होता है या कुछ जगह पर ये बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। तो लिटिल और नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इनमें प्रेजेंट होता है। सेल लाइज इन ए डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनकी जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स के नीचे एक कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, बहुत पतला स्ट्रक्चर होता है और बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है। ये इनको सपोर्ट दिए रहता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में सेल के अरेंजमेंट को सपोर्ट देता है। कई जगह पर सिंगल सेल की लाइनिंग होगी, जैसे कैपिलरीज होती है, सिंगल सेल की लाइनिंग है। तो अब जब सिंगल सेल की लाइनिंग है तो सेल इधर उधर बिखर सकती हैं, तो उनको बिखरने से रोकने के लिए इनमें कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो सेल्स को एक मैनर में अरेंज किए रहती हैं। मे बी सिंपल और स्ट्राइटेड। सिंपल और स्ट्राइटेड का मतलब होता है, अगर ये सिंगल लाइनिंग है इस तरह से जैसे ये है, तो ये सिंपल कहलाएंगे। और स्ट्राइटेड का मतलब होता है कि कई सेल्स की लेयर होगी, इसमें कई सेल्स की लेयर होगी। तो एपिथेलियल या तो इसकी तरह सिंगल सेल की लाइनिंग होगी, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम। और अगर इस तरह से कई सेल्स की लाइनिंग होती है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्राइएटेड एपिथेलियम। स्ट्राइएटेड एपिथेलियम, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब यही था, कई लेयर की बनी हुई होती है। फंक्शंस की बात करें अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के, तो फंक्शंस में ये आउटसाइड बॉडी, अगर ये बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट हैं, जैसे एपिडर्मिस, स्किन की आउटर लेयर जो होती है एपिडर्मिस, तो ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अंडरलाइंग सेल्स को फ्रॉम इंजरी और केमिकल्स। कोई केमिकल्स हमारी बॉडी के ऊपर गिरेगा या कोई इंजरी लगेगी हमारी बॉडी को, तो ये उस इंटरनल सेल्स को या इंटरनल टिश्यू को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा है प्रोटेक्ट करते हैं ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। वायरल जो वायरस और बैक्टीरिया आते हैं वो सीधे अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, क्या करते हैं, ये उनको रोक के रखेगा। अगर हमने हैंड वॉश कर लिया, जैसे इस समय चल रहा है कोरोना का, तो कोरोना में क्या है, हैंड वॉश बार बार बता रहे हैं, क्यों, हाथ में जो बैक्टीरिया वायरस आ गए ये मुंह में ना जा पाए, नाक में ना जा पाए, तो हैंड में है भी अगर, और हमने हैंड को वॉश कर लिया तो ये बाहर से ही चले जाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे। और ना ही कोई ऐसी मैकेनिज्म है कि यहाँ के थ्रू ये सीधे मतलब एपिथेलियम को क्रॉस करके, एपिडर्मिस को क्रॉस करके सीधे अंदर चले जाएं। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। दूसरा काम, अगर ये इनसाइड बॉडी है, बॉडी के अंदर है, तो ये इंटरनल लाइनिंग तैयार करेंगी, इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाएंगी। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग ये बनाती हैं। ये हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होना है उस जगह पर ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। या कहीं से एलिमिनेशन होना है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, तो उस तरफ भी जो उस जगह पर भी जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो एपिथेलियल टिश्यू होगा। ये इतना थिन होता है कि इसके थ्रू वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्रॉस कर सकते हैं इसको। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह भी कई जगह पर ये वर्क करता है। और लास्ट फंक्शन है इसका सिक्रीटरी फंक्शन। जैसे स्वेट ग्लैंड होती है, ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं। और कई एंजाइम्स बनाने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं। तो सिक्रीटरी फंक्शंस भी होते हैं इनके। अब यहाँ पर बताया था आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये तो जर्नल सबके बारे में बता रहे हैं ना। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होंगी वो सिक्रीशन करेंगी, या तो सेट का या सलाइवा का या एंजाइम्स का, किसी न किसी का वो सिक्रीशन करेंगे। अब इसके हम पहले टाइप पर आते हैं। इसका पहला टाइप जो है ये स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस का मतलब ही बताया था आपको, थिन और फ्लैट सेल्स का मतलब होता है स्क्वामस। तो थिन और फ्लैट इरेगुलर सेल्स की ये बनी हुई होती है स्क्वामस एपिथेलियम। ये बनी हुई है, ये क्या है, थिन सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स हैं। ये भी थिन फ्लैट सेल्स ही हैं जो यहाँ पर बनाई गई हैं।
तो थिन फ्लैट्स और इरेगुलर सेल्स की बनी होती है, मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है इसका। दूसरा, ये आपस में फिट ऐसे होती है जैसे फ्लोर में जो टाइल्स फिट की जाती हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई, वैसे ही ये भी फिट होती हैं फ्लोर की टाइल्स की तरह। तो इसी वजह से इनको टेसिलेटेड या पेमेंट एपिथेलियम भी बोल देते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम को हम टेसिलेटेड या पेमेंट एपिथेलियम भी बोल देते हैं। अकरेंस की अगर हम बात करें तो ये कैविटीज की लाइनिंग बनाती हैं। जो हमारी कैविटी है, जैसे बक्कल कैविटी है, नेजल कैविटी है, जितनी भी डिफरेंट कैविटीज हैं उनकी लाइनिंग जो होती है ये स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। ब्लड वेसल्स में भी ये प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग भी स्क्वामस एपिथेलियम की होती है। इवन कैपिलरीज में तो केवल बस सिंगल सेल्स, इस तरह की सेल्स अरेंज होंगी, स्क्वामस सेल्स इस तरह से अरेंज हो जाती हैं। और कवरिंग ऑफ टंग की जो कवरिंग होती है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। लास्ट में फंक्शन देखते हैं स्क्वामस एपिथेलियम का। तो कोई भी एपिथेलियल टिश्यू है, इसका फंक्शन तो प्रोटेक्टिव रहना ही रहना है। तो अंडरलाइन पार्ट्स को ये प्रोटेक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अभी बताया था कि बिल्कुल थिन होती हैं। तो जो जनरल कॉमन फंक्शन में हमने देखा था, हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो जहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट होना होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, वेस्ट प्रोडक्ट्स का एलिमिनेशन, तो वहाँ पर फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कौन बनाता है? स्क्वामस एपिथेलियम की मेम्ब्रेन। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ओनली, स्क्वामस एपिथेलियम। अब जो नेक्स्ट टाइप हैं उनको हम नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू